पहली अप्रैल है राजेश, 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नजर डालते हैं, इतिहास के पन्ने खंगालेंगे हम। 1912 जी, आज ही के दिन दिल्ली को, न्यू दिल्ली कह लीजिए, भारत की राजधानी बनाया गया था। पर ये शक है मुझे कि 1912 में नई दिल्ली बन गई थी कि नहीं थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो चली हुई थी, लुटियंस में ना जी लगे हुए थे। खैर 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। पहले कहाँ थे? कलकत्ता में। और साथ ही साथ सिर्फ राजधानी शहर को ही दर्जा नहीं दिया गया था राजेश, इसे एक सूबा बनाया गया था, प्रोविंस बनाया गया था। दिल्ली प्रोविंस बना था, राज्य जी। हाँ, अब हम लोग स्टेट बोलते हैं, लेकिन बहुत सी दुनिया में प्रोविंस कहा जाता है, तो वन एंड द सेम थिंग है राजेश। 2001 आजकल देखिए दो बड़ी महाशक्तियां टकरा रही हैं। अगर हम रूस को उसमें से निकालते हैं तो सबको पता है कि दो कौन हैं। बिल्कुल, यूएसए और चाइना। आज के दिन एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था राजेश कि ये दोनों बिल्कुल, आप ये समझिए कि मारामारी की नौबत आ गई थी इन दोनों के बीच। हुआ क्या? 2001 का दिन, आज की डेट। आपको पता है चीन के नीचे, अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं, उसके नीचे जो समंदर है उसे कहा जाता है साउथ चाइना सी जी। और चीन बोलता है कि पूरे का पूरा हमारा है। उसके परले सिरे पे भी कोई देश है तो कहता है कि जहाँ ये देश से पानी टच हो रहा है यहाँ तक चीन है। फिर चाहे वो जापान है, चाहे वो फिलीपींस है ना, कुछ लोगों ने सरेंडर कर रखा है। आप चाहे इंडोनेशिया की बात कर लीजिए या फिर आप वियतनाम की बात कर लीजिए, यहाँ तक भी आप ये देखेंगे साउथ चाइना सी है। जापान की तरफ को करके एक टापू है हाईनान। तो उस जगह पे आज एक बड़ा इंसिडेंस हुआ था, बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ था। अमेरिकन नेवी का एक प्लेन, प्लेन मतलब प्रोपेलर वाला प्लेन जो होता है, इसके पंखे बाहर घूमते दिखते, फाइटर प्लेन नहीं प्लेन था। और ये आपको मैं मेड बता देता हूँ, EP-3 मॉडल का ये होता है, लॉकहीड मार्टिन का ये प्लेन है। और इसे यूएस नेवी अभी भी यूज करती है। किस लिए? इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ऑब्वियसली उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन है, चीन की भी होती होगी। आज के दिन राजेश ये इस टापू के पास था। कितने पास था? लगभग 100 मील दूर। लेकिन चीन की अब धौंस, ये तो हमारा है, आप कैसे आए यहाँ पे? बाकी देश या अमेरिका कहता है कि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। कहते हैं ना 12 माइल्स तक ही होता है आपका, उसके बाद इंटरनेशनल वाटर्स होता है, जो कि मैरी टाइम रूट होते हैं सारे कुछ। पर ये चीन नहीं मानता है और नीचे ये प्लेन को देख लेते हैं। और अमेरिका भी कोई छुपा के नहीं उड़ा रहा था, फाइटर प्लेन नहीं था, मतलब नॉर्मल स्पीड पे उड़ रहा था। नीचे से इनके चीन के वो उड़ते हैं राजेश, 2 J-8 फाइटर जेट्स। ऑब्वियसली इन दोनों में एक पायलट है। और उस प्लेन को घेर के उसको बोलते कि तू परे निकल। अमेरिका वाले परवाह नहीं मारते हैं, है ना। हालांकि इसमें 22 लोग बैठे हुए थे, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। 24 लोग थे पायलट समेत। ये लोग नहीं, ये लोग अपनी गति से बढ़ते जाते। लेकिन वो जो एक फाइटर प्लेन है राजेश, उसका एक पायलट ज्यादा एरोबिक्स करता है थोड़ा, और इसी चक्कर में टकरा जाता है वो अमेरिका के प्लेन से। वो प्लेन बड़ा था और स्पीड में भी था, J-8 इनके फाइटर जेट। और ये प्लेन बीच में से 2 टुकड़े हो जाता है, फाइटर और ये पायलट समेत पानी में गिर जाता है। अब इस बीच में क्या होता है कि बड़ा प्लेन है लेकिन नुकसान तो उसको पहुंचे, इतने जोर से टकराए, तो ये भी इनबैलेंस हो जाता है। पायलट किसी तरह से इसको लैंड करने की कोशिश करते हैं। जगह कहाँ है? टापू पास था, बाकी जगह बहुत दूर थी, पानी में गिरते तब भी काम नहीं बनता। यहाँ ये उतारते हैं प्लेन को, लेकिन राजेश ये टोही विमान था, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा था। अब इन लोगों ने एक बड़ी होशियारी की, अमेरिकन प्लेन के लोगों ने। इन्होंने, इनको पता था कि इनके पास कुछ सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कंप्यूटर है कुछ, इसको उनको लगता है कि क्या करें हम, इसको कैसे हम डिलीट करें, क्योंकि थोड़ी देर में हमें लैंड करना पड़ेगा, प्लेन तो खराब हो गया है। राजेश ये थर्मस से कॉफी लेते हैं और उसमें डाल देते हैं ताकि चाइना को इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनको पता था नीचे चाइना वाले खड़े हैं। फिर हार्ड डिस्क भी तो होती है ना राजेश, वो तो डब्बे में कैद है, उसका क्या करेंगे? एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो उठाई उन्होंने, वो तोड़ी, नीचे लैंड हुए। जैसे लैंड हुए, चीन तैयार था, वहां पे फौजी वहां पे वैसे ही थे, और उन्होंने सबको हिरासत में ले लिया, 24 लोगों को। पता अमेरिका को भी चल गया, बड़ा उस पर एक राजेश विवाद पैदा हुआ। लेकिन फिर 11 दिन बाद ये लोग छोड़ दिए गए। आज के दिन ये हुआ था हाईनान इंसिडेंस। हाँ, 2004 की बात भी कर लेते हैं। जी, हमारी जिंदगी इस चीज पे बहुत निर्भर है राजेश, मेरी, आपकी, हमारे बहुत से दर्शकों की भी। जीमेल, सही है। ये क्या है जी? ये फ्री ईमेल सर्विस है। किसकी? गूगल की। हम पता है गूगल और कुछ नहीं करता है, गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन है। जीमेल इसी, बाकी चीजें हैं, लेकिन गूगल अपने आप में कोई साइट नहीं है, एक सर्च इंजन है। इनकी ईमेल है और ये क्या है? फ्री है सर्विस, सबसे बड़ी बात है। अच्छा राजेश, आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन गूगल ने ये लॉन्च की थी। किसे?
बीटा यूजर्स के लिए आप समझते हैं, बहुत से दर्शक हमारे जानते हैं बीटा यूजर्स वो होते हैं जब सबके लिए रोल आउट कोई चीज़ होती है, जैसे कोई ऐप होती है ना जी, या कोई नई आपके सॉफ्टवेयर की आप ये कहिए कि उसका नया सॉफ्टवेयर वर्जन आता है, उससे पहले कुछ लोगों को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है ताकि आप देखिए कुछ कमी है तो हम सुधार के बाकी सबको देंगे। आज के दिन बीटा यूजर्स के लिए लॉन्च हुई थी राजेश, और 1 गीगाबाइट तक स्पेस था इसमें, स्टोरेज स्पेस 1 गीगाबाइट तक की, बीच में फिर आगे पीछे होता रहा राजेश। और ये 5 साल में ही आप ये समझिए कि आप 5 साल में आने के बाद 1 अरब से ऊपर इसके यूजर्स हो चुके थे जीमेल से। हॉटमेल होता था या फिर याहू होता था, जिन पे कभी शुरू में हमने भी अकाउंट बनाए थे, याहू होता था राजेश, जीमेल सामने आई थी। अच्छा, इसने सिर्फ ऐसा नहीं, गूगल ने राजेश 2007 में ये सारी दुनिया के लिए फिर रोल आउट किया इसको, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी का बहुत ख्याल होता है। जीमेल हम क्यों जाते हैं, सिक्योर बहुत है। हाँ, हैकर्स हालांकि कोशिश बहुत करते हैं, 99.9% तक सिक्योर बताया जाता है इसे। राजेश, इससे पहले कंपनी ने, गूगल ने एक पोस्टिनी नाम की एक छोटी कंपनी को अधिग्रहित किया था। छोटी कंपनी थी, पोस्टिनी नाम था उसका, पोस्टिनी। ये क्या था जी, ये साइबर सिक्योरिटी वाली एक कंपनी थी, साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बनाती थी। इसको क्यों किया, क्योंकि इतना बड़ा अगर आपने जीमेल चलाना है, गूगल को मालूम था पूरी दुनिया में फैलेंगे हम लोग, लेकिन सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं कि आप मेरी मेल में घुस जाए, मैं आपकी मेल में, तो हो गया बंटाधार। तो राजेश, ये $625 मिलियन में तब हुई थी 2007 में। आप सोचिए छोटी कंपनी को इतनी सिक्योरिटी पे कितना काम हुआ था। तो और साथ में ही मैं आपको ये बता दूं कि अगर यही एक वेब बेस्ड है, जीमेल का एक बड़ा फायदा यह है कि वेब बेस्ड है, इसमें किसी को भी आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत नहीं है किसी खास की, कि यही होना चाहिए जितना भी है, हमको आपको पैसे मांगने लगे। ये सर्वर ये है, क्या बोलते हैं, मैंने आपको जैसे बताया ये कि वेब बेस्ड है, कंप्यूटर से करिए, फ़ोन से करिए, लैपटॉप से करिए, है ना, जहाँ मर्जी से आप चाहते हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। तो राजेश, ये आज का इतिहास है।